हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों की परिभाषिकी पाठ्य पुस्तकों में दी गई है। सूत्र E बराबर एच न्यू विकिरण के एक क्वांटम की ऊर्जा के लिए अर्थात फोटोन का उपयोग कीजिए तथा EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के विभिन्न भागों के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मात्रक में फोटोन की ऊर्जा निकालिए। यानी कि फोटोन की ऊर्जा निकालनी है। फोटोन की ऊर्जा के जो विभिन्न परिमाप पाते हैं वे विद्युत चुंबकीय विकिरण के स्रोतों से किस प्रकार संबंधित है। यानी कि हमें स्रोतों से संबंध भी बताना है। मुख्य अवधारणा है कि न्यू आवर्ती के फोटोन की ऊर्जा होती है E बराबर एच न्यू, जहाँ एच प्लांक नियतांक होता है जिसका मान होता है 6.63 गुणा 10⁻⁴ जूल गुणा सेकेंड। ये ऊर्जा जूल में होती है। ठीक है, तो E बराबर एच न्यू जूल। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल सकते हैं। E बराबर एच न्यू जूल में, और हम जानते हैं कि एक जूल होता है 1/1.6 गुणा 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो जाएगा एच न्यू बटा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें प्लांक नियतांक का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 6.63 गुणा 10⁻⁴ बटे 1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुणा न्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि हो जाएगा 4.1375 गुणा 10⁻15 न्यू गुणा न्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमने प्राप्त कर लिया है। इसमें विभिन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए माध्य आवृत्ति न्यू का मान रखते जाएंगे तथा उसके लिए संगत फोटोन का ऊर्जा का सन्निकटन प्राप्त होता जाएगा। इसके लिए हमने पहले ही मान ज्ञात कर लिए है, जिसे हम इस सारणी में देख सकते हैं। रेडियो तरंग के लिए माध्य आवृत्ति न्यू 3 गुणा 10⁸ हर्ट्ज दिए, तो उसके लिए फोटोन का मान हो जाएगा इतना, तथा सूक्ष्म तरंगों के लिए न्यू का मान है 10⁻10 हर्ट्ज, तो फोटोन का मान हो जाएगा 4.137 गुणा 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस प्रकार से हमने अवरक्त तरंगों के लिए, दृश्य प्रकाश के लिए तथा पराबैंगनी के लिए तथा एक्स किरणों के लिए तथा गामा किरणों के लिए भी ज्ञात कर लिया है। साथ ही हम इनके विद्युत चुंबकीय स्रोत भी देख सकते हैं कि रेडियो तरंगों का स्रोत होता है दोलनी धारा द्वारा तथा सूक्ष्म तरंगों के लिए है निर्वात नलिका में दोलनी धारा द्वारा उत्पन्न होती है। अवरक्त तरंगे पदार्थ की तप्त अवस्था में उत्तेजित परमाणु के अणुओं के द्वारा तथा दृश्य प्रकाश संयोजी इलेक्ट्रॉन के उत्तेजन के द्वारा, पराबैंगनी सूर्य से एवं परमाणु के उत्तेजन के द्वारा तथा एक्स किरणें उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन के भारी धातु से टकराने से होती है उत्पन्न, तथा गामा किरणें नाभिकीय क्रियाओं में उत्पन्न होती है। अतः दिए गए प्रश्न का उत्तर हमने दे दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।